अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम महमूद अली है और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, जिसका प्रैक्टिकली आप लोगों को करवाऊंगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे सीटीएफ एक हो रहा है, जिसे साइबर हैकाथॉन के नाम से। तो आज उसका फर्स्ट डे है जो कि हो चुका है। तो मैं थोड़ा उस पर रिव्यू देना चाहूँगा और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जो इसमें हमें डिस्कस पता चलेगा कि हमारे जो साइबर एक्सपर्ट्स या पाकिस्तान के जो वो लोग थे जिन्होंने साइबर हैकाथॉन को डिज़ाइन किया हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए एक नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन किया। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेप उठाया। ठीक है। और बट उसके साथ जरूरत है कुछ इम्प्रूवमेंट्स की, जो कि मैं अभी आप लोगों को सामने डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें इम्प्रूव करने की जरूरत है सीटीएफ में। ठीक है। जैसे कि सीटीएफ में ट्राई आना, जब हम बात करते हैं सीटीएफ की, तो हमें एक इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, 4, 5 ऐसे नंबर ऑफ फ्लैग्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, हमने वो फाइंड आउट करने होते हैं। और बिल्कुल वैसे ही हमें साइबर हैकाथॉन में भी लॉग इन करने के बाद 7th फ्लैग गेट करने होते हैं, जो कि पाकिस्तान में दिए गए। लेकिन प्रॉब्लम बीच में एक अक्सर जगह पे स्टूडेंट्स को जो फेस करनी पड़ी, या साइबर सिक्योरिटी वालों को जो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, पार्टिसिपेट्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, सबसे मेजर प्रॉब्लम वो ये थी कि वेबसाइट पे ना फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4, फ्लैग 5 वन बाय वन एंट्रीज की गई हैं। पर हमारे पास लिनक्स के अंदर प्रॉपरली प्रोपोगेट नहीं किया गया कि हेयर दिस इज अ फ्लैग 1, हेयर दिस इज अ फ्लैग 2। सम टाइम कुछ लोकेशंस पे किया गया है, कुछ लोकेशंस पे नहीं किया गया। तो हम उसका एक वॉक थ्रू भी जनरेट करेंगे अभी, और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन उसमें कुछ अभी कमियां हैं जो इंशाअल्लाह फ्यूचर में, जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान ने अपने सीटीएफ्स को प्लान करेगा, उसमें उस वक्त इंशाअल्लाह ताला वो इन चीज़ों को थोड़ा कवर करेगा। ठीक है। सो मेरा नाम महमूद अली है, मेरा साइबर नेम वाइट डेवल 404 है, और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सीटीएफ। जैसा कि मैंने सीटीएफ स्टार्ट कर दिया, मेरे पास एक आईपी है जो कि मेरे पास ट्राई, उसका मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.10.101। दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ द फाइल सर्वर। फाइल सर्वर बेसिकली हमारे पास वो मशीन है जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइड की थी फॉर बी टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग अपना साइबर हैकाथॉन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं साइबर हैकाथॉन को पिंग करके देख लेता हूँ कि इज माय आई दिस आईपी इज लाइव और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट, माय आईपी इज लाइव। देन सेकेंड नंबर पे मुझे एनमैप करना है, मैं एनमैप लगाऊंगा यहाँ पे। एनमैप एनमैप बिल्कुल बेसिक एनमैप करूंगा, जस्ट एनमैप। आगे पोर्ट, क्योंकि मुझे फास्ट करना है, तो आपके सामने देखें काफी फास्ट हो रहा है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास 4 पोर्ट्स अलाउ हैं, एक 80 नंबर पोर्ट अलाउ है, एक 139 और एक 22, यानी कि SSH, HTTP, नेट बायोस और सांबा। 4 पोर्ट्स हमारे पास अलाउ हैं। तो सबसे पहले तो मैं HTTP को चेक कर लेता हूँ कि HTTP पोर्ट पे क्या है। तो ओके, ये ubuntu की अपाची सर्वर जस्ट होस्ट है, नथिंग एनीथिंग एल्स। ओके। सो चलें, अब मैं चेक कर लेता हूँ डायरेक्टरी स्कैनिंग करके कि फर्दर मुझे 80 नंबर पोर्ट पे और क्या मिलता है, क्योंकि कोई वेबसाइट, कोई डाटा मैन्युअली कोई चीज़ होस्टेड नहीं है। तो उसके लिए बड़ा इजी से एक टूल है डर बी, डायरेक्टरी स्कैनिंग के लिए डर बी। और मैंने डर बी लिख के आगे डिफॉल्ट आईपी दे दिया, काफ़ी फास्ट स्कैनिंग करेगा ये। सॉरी। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे उसने स्कैन किया रिपोर्ट्स डॉट टेक्स्ट की फाइल, सिस्टम स्टेटस फाइल जिसका 403 है, इट मीन ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है। ये इंडेक्स डॉट एच ओपन है, और एक ये फाइल है, मैं इसे ओपन करता हूँ, रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट की फाइल। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा अपने ब्राउजर में, तो देखते हैं कि इसमें क्या मिलता मुझे।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें यहाँ देखने को मिला, ठीक है, कुछ फाइल्स हैं जो डिसअलाउ हैं। देन हमारे पास एक यहाँ नोट करें फ्लैग मिला है, ये एक फ्लैग है जिसे मैं सेव कर लेता हूँ अपने एडिटर में। बट यहाँ पे एक इशू है, ये फ्लैग तो मुझे मिल गया, पर ये फ्लैग मुझे समझ नहीं आ रहा, ये फ्लैग 1 है, फ्लैग 2 है, फ्लैग 3 है। तो ये एक पहला इशू है कि मुझे फ्लैग मिल गया बट आई कैन अंडरस्टैंड द फ्लैग नंबर 1 or 2 or 3 or 4। तो मुझे ये एक बेसिकली बग था, या ये एक मिस कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं कि जो हैकाथॉन के जो क्रिएटर्स हैं उनके एंड से की गई। देन इसी तरह से हमारे पास आगे फर्दर टाइम टू टाइम टास्क हैं, हम वो करते हैं। सेम्बा चेक कर लेते हैं। सेम्बा चेक करने के लिए, क्योंकि 445 पोर्ट अलाउ है सेम्बा की। अब इसको देखने के लिए हम एस एम बी क्लाइंट चलाएंगे, SMB क्लाइंट, SMB क्लाइंट में चला रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश देन आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद मैं जस्ट इंटर प्रेस करूंगा, वो मुझे एरर देगा। ओके, देखिए उसने एरर दिया क्योंकि मुझे पैरामीटर प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर दे देता हूँ -L का पैरामीटर दे दिया। देने के बाद देन जैसे एंटर किया, उसने पासवर्ड मुझसे थ्रो कराया, मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ देखें एक शेयर्ड नाम का फाइल, कुछ चीजें मुझे यहाँ नजर आ गई हैं। ठीक है, अब जो मुझे यहाँ डाटा नजर आ गया है, मैं बेसिकली इसी को थोड़ा वो इन्हांस करना चाहूंगा। डाटा उठाने के लिए सर्वर के अंदर क्या क्या मौजूद है मुझे यहाँ पे बेसिकली नजर आ जाएगा, देन फिर मैं उसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ओके, इस चीज को करने के लिए मैं एक बार दोबारा से आपके सामने ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, SMB क्लाइंट -L खत्म कर दूंगा क्योंकि मुझे अब टेस्ट नहीं करना, मुझे जस्ट उसे फॉरवर्ड स्लैश देन अगेन फॉरवर्ड स्लैश टेट्रा टाइम मैंने फॉरवर्ड स्लैश डायल किया, देन उसके बाद अगेन 2 टाइम है फॉरवर्ड स्लैश डायल कर रहा हूँ, और उसके बाद फोल्डर का नेम शेयर शेयर्ड फोल्डर नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट हाइफन देन कैपिटल U और यूजर नेम यहाँ डायल कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें मेरे पास यहाँ पे डिसअलाउ में एक टेस्ट के नाम से फाइल नजर आ रही है, तो माइट भी एक यूजर हो। तो मैंने टेस्ट यहाँ डायल किया और देन हिट इंटर। पासवर्ड आ गया, टेस्ट का पासवर्ड क्या है यहाँ नजर आ रहा है नीचे मुझे, T3 $, देन अगेन T @1 2 and 3, देन हिट इंटर। ओ यस, आई एम अवेलेबल। तो मैं हेल्प की कमांड चलाता हूँ, यहाँ देखिए मेरे पास काफी सारी कमांड्स आ गई जो मैं चला सकता हूँ। ls ls करने से मेरे पास यहाँ देखिए 3 चीजें आ रही हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे गेट करूंगा, तो गेट पास .txt देन स्पेस। अब मैंने इसे कहाँ स्टोर करना है, मुझे वो लोकेशन बतानी है। मैंने जैसे कि आपके सामने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है मैंने बनाया हुआ, मैं वहां स्टोर करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा होम, देन माय यूजर नेम वॉइस स्पैडर, ये मेरा अनदर यूजर नेम है एक अनदर प्लेटफॉर्म पे, देन डेस्कटॉप एंड देन पार्क CTF। और यहाँ मैंने सेव कर दी एक फाइल। ओके, सो लोकल फाइल गेटिंग एरर, एरर आ रहा है, तो माइट भी अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही है। एरर इसलिए आ रहा है कि बेसिकली मैंने यहाँ पे इसे पाथ का नाम नहीं दिया कि यहाँ से गेट पाथ जाके वहां किस नेम से सेव हो। मैंने दे दिया ओके, फर्स्ट फाइल गेट, देन सेकंड HINT हिंट, हिंट को मैं सेम एज इज पेस्ट कर लेता हूँ होम के अंदर जाके। देन उसके बाद डेस्कटॉप, देन पार्क CTF, देन उसके बाद HINT हिंट के नाम से फाइल सेव कर ली मैंने, तो ये भी सक्सेसफुली गेट हो गई। देन उसके बाद अगेन गेट फ्लैग 1। अब देखें यहाँ फ्लैग 1 लिखा हुआ नजर आ गया। अब अगर मैं देखूं तो ये फ्लैग 1 है, तो जो मुझे पहले मिला वो फ्लैग 2 था या फ्लैग 3 था। तो यहाँ मुझे मुझे फिर कंफ्यूजन हो रही है कि एक्चुअल फ्लैग कौन सा है। ठीक है, तो ये एक चीज है देखने वाली। ओके, मैंने तीनों फाइल्स डाउनलोड कर ली। मैं साथ ही एक न्यू टैब खोल के LS करके देख लेता हूँ, तो लुक एट दैट, तीनों फाइल्स ओपन है। सबसे पहले फ्लैग, ओके, तो अनदर फ्लैग इज अवेलेबल जिसका नाम है फ्लैग 1। तो इसे भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, फ्लैग 1, एंड दिस इज द पेस्टेड। ओके, देन उसके बाद LS पास में क्या है, मैं कैट
पास करके एंटर करता हूँ तो ये वर्ड लिस्ट है। ओके, इसमें इट मीन हमारा पासवर्ड होना चाहिए। देन अगेन ls, हिंट में क्या है, कैट HINT हिंट, और देन अगेन ओके। अब देखें ये एक यूजर नेम आ गया और एक ये पासवर्ड आ गया, मेरे पास दो चीजें आ गई, लेकिन ये यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पास हैशेस फॉर्मेट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसे डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो डिक्रिप्ट करने के लिए मैं एक टूल का इस्तेमाल करूंगा, हैश कैट का। लेकिन हैश कैट से पहले मुझे अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हैश है ये कौन सा है। मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए MD5 का, लेकिन मैं चेक करूंगा। हैश आइडेंटिफायर या हैश आइडेंटिफायर के नाम से एक टूल है जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है। मैं इसे इंटर करूंगा, यहाँ आ रहा है हैश, मैं हैश पेस्ट कर दूंगा, देन इंटर। तो ये सबसे टॉप पे मुझे बताएगा कि ये जो हैश है ये कौन सा है। तो उसने कहा कि ये हैश पॉसिबल है MD5, MD5 का उसने बता दिया कि पॉसिबल हैश MD5 है। इतनी तो मुझे MD5 हैश को डिक्रिप्ट करना है अब। और MD5 के हैश को डिक्रिप्ट करने के लिए मेरे पास सिंपल सा है मैकेनिज्म जिसे मैं यूज करूंगा, हैश कैट के टूल को। हैश कैट का टूल जो है वो बेसिकली इसे डिक्रिप्ट करने के काफी काम आता है। ठीक है, और तो मैं यहाँ यूज कर लूंगा हैश कैट, देन -m मॉड्यूल, मॉड्यूल आईडी में दे दूंगा 0, क्योंकि MD5 है तो उसकी मॉड्यूल आईडी 0 होती है। 0 देने के बाद मैंने फाइल देनी है जिसमें हैश है। तो हैश वाली फाइल अब मैंने बनाई नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फाइल जनरेट कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, अपने पास ही इधर ही सेव कर लेते हैं। व्हाट डेस्कटॉप CTF, और मैं सेव कर लेता हूँ इसे हैश के नेम से। और अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि फाइल है हैश, और इसे जो लिस्ट है वो देनी है, तो लिस्ट भी हमें मिली है डेस्कटॉप पे, मौजूद है पार्क CTF के फोल्डर में, पास डॉट टेक्स्ट के नाम से। तो जैसे मैंने लिस्ट चलाया देन इंटर किया तो भी ये मुझे बैकएंड पे हैशेस कैलकुलेट करके आंसराइज करेगा। ठीक है, सो ओके, हैशेस डिक्रिप्टेड सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये देखें, ये हमारे पास हैश है, देन हैश का पासवर्ड आ गया, हियर इज द पासवर्ड ऑफ द हैश। सो मैं ऐसे ही इसे यहाँ कर लेता हूँ। देन अगेन जब मैं इसको चलाऊंगा ये मुझे फौरन कहेगा कि ऑलरेडी आपने चलाया हुआ है, अब आप इसी के आगे हाइफन हाइफन शो लिख के चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं हाइफन हाइफन शो लिखूंगा वो मुझे यहाँ बता देगा। ओके, सो अब मेरे पास पासवर्ड भी आ गया और यूजर नेम भी आ गया। तो ये हैश है, इसका पासवर्ड मुझे मिल गया ये वाला। अब मैं इसे SSH कर लेता हूँ क्योंकि हमने देखा था SSH पोर्ट भी ओपन थी। तो मैं SSH यूजर नेम CLARK, देन @IP एड्रेस ऑफ द मशीन, दिस वन, देन हिट एंटर, पासवर्ड HUK@1230, देन हिट एंटर। ओके, सो यस याहू आई एम लॉग इन, देन ls, मुझे ls करके नजर आ गया। देन मैं स्लैश होम में जाता हूँ ls, तो मेरे पास 3 यूजर यहाँ इंस्टॉल हैं। तो मेकर नाम का जो यूजर है इसका बेसिकली मुझे डाटा देखना था। ठीक है, देन इंटर ls, तो ये मेरे पास आ गया। इसको प्रॉपर देखने के लिए मैं बैश चला देता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर नजर आ जाए। तो अब देखिए फ्लैग 2, नाउ अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ फ्लैग 2 नजर आ रहा है मुझे। तो या कैट किया, हेयर इज द फ्लैग 2। सो अब यहाँ फिर एक कंफ्यूजन है कि इफ दिस इज फ्लैग नंबर 2, तो जो सबसे पहले मुझे रूट फाइल में मिला था क्या वो फ्लैग नंबर 3 है? तो ऐसे असल में कुछ बातें, यहाँ कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि हैकर साइबर हैकाथॉन जो पाकिस्तान में बनाया गया है उसके ऊपर इश्यूज जो हैं वो मतलब के क्रिएटेड है हमारे पास, हमें उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास अभी तक 3 फ्लैग और एक हैश वैल्यू और एक पासवर्ड, अभी तक 5 चीजों का आंसर मिला है। ठीक है, और अब इसके बाद हम ऐसे ही वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आगे। एक्चुअल हमें फिर इस तरह से बेसिकली थोड़ा देखना है क्योंकि मेरे ख्याल से इनका डाटा वगैरह सारा कुछ हो गया है। तो ऐसे ही हमारे पास इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे दोबारा से, अपने आगे इस CTF को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ था। आज मैंने देखा कि CTF में काफी ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़े इस लिहाज से कि डाटा जो था वो काफी डिस्टर्ब्ड था चीजों के हवाले से, कि जो चीज रिक्वायर्ड थी वो चीज अवेलेबल नहीं थी।
ठीक है। सो होप सो। बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफी अच्छा स्टेप लिया है, काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, नेक्स्ट पार्ट में हमारी मुलाकात होती है, जिस पार्ट में हम इसके फर्दर कुछ फ्लैग्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और बताइएगा आपको भी कुछ इस तरह के फैक्ट या कुछ चीज़ अगर को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो आप भी शेयर करें जरा अपनी नॉलेज हमारे साथ, ताकि हमें पता चले। ठीक है। तो फी ईमानिल्लाह, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।